हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि मुझ जैसा लेजी और बगैरत इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब अनग्रेटफुलनेस की इतनी हद हो जाती है। मैं ऐसी थी कि ओ भाई अभी ट्यूसडे है, मैंने अभी कुछ मतलब ऐसे ही चंद दिन पहले मैं ऐसे देख रही थी कि भाई यार मैंने 4 चीज़ें पोस्ट कर दी है। एंड इसके मतलब यार अभी तो ट्यूसडे है, अभी बहुत टाइम है, देख लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। कल भी मेरे दिमाग में था यार कर लेंगे कर लेंगे। एंड मुझे आज सुबह उठ के रियलाइज़ हो रहा है कि ओ भाई थर्सडे आ चुकी है, कल फ्राइडे है एंड मुझे एडिटिंग में सालों लग जाते हैं। तो वेल आई एम सॉरी एक बहुत बकवास क्वालिटी की वीडियो आने के लिए, बट हमने अच्छी क्वालिटी वाला कभी डाला कब? गुड पॉइंट। एनीवेज हाँ, तो आज का वीडियो रैंडम होने वाला है। एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ प्लान की थी मगर मुझे लगता है उसको रिकॉर्ड करने में मुझे टाइम लगेगा और उसको एडिट करने में भी और भी टाइम लगेगा। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत रैंडम होने वाली है। एंड ये चीज़ अभी इसी सेकंड डिसाइड हुई जब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया और बोला कि ओ आर्या इट्स टाइम। पता है किस चीज़ का? अपने ब्रेसेस निकालने का। एंड अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता है आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी को जीत लिया है। पता नहीं मैं इट गर्ल बन चुकी हूँ अब, क्योंकि मेरे ब्रेसेस निकल रहे हैं। पता है मुझे पता है मैं किसके ऊपर किताब लिखने वाली हूँ बड़े होके? अपने डेंटिस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने मुझे दुनिया के सारे गम दिए हैं, वेदर इट बी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, कुछ भी हो। मतलब इंसान किसी बच्चे को कितना तरसा सकता है। मतलब तुम सोचो एक बच्चा नादान सा ऐसे आता है कि यार मेरे दांत ठीक कर लो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। तब तक मुझे कॉल नहीं आती है कि मेरे को जाना है, तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम है बकवास करने का। तो भाई अभी ना जब मैं क्लास 8-9 में थी तो मैं ऐसी थी कि भाई मेरी दांत में गैप आ रही है। ठीक है, मतलब एक ऐसे नॉर्मल सा बच्चा बोलेगा। क्लास 8 में थी मैं, अभी ऐसे क्वारंटीन स्टार्ट हुआ था तो मैं ऐसे बस मैंने बोल दिया कि यार मेरे दांत में बड़ी गैप सी आ रही है बार बार ऐसे। ये तो कुछ मतलब लोग पता नहीं क्या बकवास उठा के ला लेते हैं जब बच्चा कुछ जेन्युइन कंसर्न नहीं उठा रहा होता है कि यार मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो आपकी किस्मत की दीवारें उजड़ रही है। मतलब क्यों उजड़ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। सब ऐसे कि ये तो किस्मत का दरवाज़ा है। नहीं है किस्मत का दरवाज़ा, नहीं हो रहा कुछ। मतलब इतनी बकवास हालत थी कि मतलब मेरे दांत इतने दूर आ चुके थे एक पॉइंट पे कि मतलब मैं सीटी मुंह बंद करके भी बजा सकती थी। ठीक है, मैं मुंह बंद करके पानी पी सकती थी। ठीक है ना। थिंग इज वो चीज़ धीरे धीरे एस्केलेट हो रही थी एंड मैं ऐसी थी कि ये बहुत ऑकवर्ड है, ये मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि बहुत विजिबली अजीब सा लग रहा है। ठीक है, एंड मैंने बोला कि क्यों ना हम अपने अंकल डेंटिस्ट को दिखाते हैं। एंड मेरे पापा ऐसे थे कि यार इतना कुछ है नहीं, तू ज़्यादा बना रही है। बट मैं ऐसी थी कि नहीं भाई, जब मुझे लगता है कुछ तो होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग गए अपने डेंटिस्ट के पास। एंड हम लोग ऐसे थे कि ओ आप हमें चेक कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ दांत में दिक्कत तो है, मगर अभी क्या तुमने 10वीं पास की है? एंड तब मैं 8वीं में थी। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं 8वीं में 9वीं में जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला जब तक तुम 10वीं पास नहीं हो ना तब तक हम तुम्हें ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों आपकी क्वालिफिकेशन, पता नहीं कब से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करती है इस मामले में कि अगर आपके दांत ठीक होंगे या नहीं। मगर वो ऐसे थे कि पहले 10वीं पास हो जाओ, उसके बाद पहले मैं अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट दिखाऊंगी तभी वो मेरे दांत को ठीक करेगा। मगर वो था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड क्लास 10th के अराउंड का टाइम, मैं ऐसे थी कि भाई मेरी तो किस्मत खुल रही है मेरी किस्मत। एंड ये चीज़ बंद नहीं हो रही, बट सम रीज़न के लिए मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई और भी दिक्कत है। तो फाइनली इन क्लास 11th फिर से मैंने पता नहीं कैसे अपने माँ बाप को भीख मांग के मैं ऐसी थी कि मुझे प्लीज़ लेके जाओ डेंटिस्ट में, पक्का कुछ तो दिक्कत है मेरे दांतों में। ठीक है, तो मम्मा पापा ऐसे थे कि यार हमने करा दिया, तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें जानबूझ के कुछ निकालना है अपने अंदर। तो मैं ऐसी थी कि हाँ मुझे तो कुछ लग रहा है। हम लोग गए डेंटिस्ट के पास। ठीक है, गेस व्हाट, सेम डेंटिस्ट क्या बोलता है इस बार कि ओ माय गॉड आपका तो जॉब पूरा ओवर क्राउडेड है, आपका जॉब तो बहुत छोटा है, इसमें तो बहुत सारी दिक्कत है, आपके तो 2 विजडम टूथ आ चुके हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि आपको दर्द हो रहा है। मैं ऐसी थी कि नहीं मुझे तो पता था, मैं तो आपको 2 साल से बोल रही थी, मगर आपको पहले मेरी मैट्रिक की सर्टिफिकेट दिखनी थी। तो मैं ऐसी थी कि भाई तू ये ले मेरी मैट्रिक की सर्टिफिकेट अब कर। फिर जाके मैं अपनी फ़ोटो डालती हूँ कि मैं कितनी भद्दी दिख रही थी इस टाइम पे। उन्होंने मेरी पहले 2 सर्जरीज हुई, एक हुई मेरी एक विजडम टूथ की जो मेरे राइट साइड में था एंड फिर लेफ्ट साइड वाले की हुई। एंड मेरा मुँह पूरे ऐसे मतलब शलगम की तरह ऐसे फूला हुआ था बहुत टाइम तक। फिर जाके क्योंकि अंकल ऐसे थे कि नहीं जब तक तेरा दांत नहीं निकलेगा उसके बगैर तो मैं मानूंगा ही नहीं। और पहले तो इनिशियली वो ऐसे थे कि भाई मैं 4 दांत ही निकाल के मानूंगा, मैं तो 4 ही दांत निकालूंगा। पता नहीं उनको मेरे दांतों का कलेक्शन क्यों रखना था, मगर हम लोग ऐसे थे कि भाई 4 दांत बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो भी वो नहीं कि विजडम टूथ, नॉर्मल वाले 4 दांत। तो मैं ऐसे थी कि यार देखो ये चीज़ होती है, नो डाउट होती है, मगर क्या कोई ऐसा वे नहीं है कि ये चीज़ प्रिवेंट हो जाए। तो क्या हुआ, हम लोग गए
दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी मम्मी काम करती है। हम लोग ऐसे थे कि भाई एक काम करते, तुम लोग हमें बताओ क्या हमें एक्चुअली 4 दांत निकालने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है, मे बी तुम बस विजडम टूथ निकाल लो, उससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि विजडम टूथ मेरे विजडम टूथ ऐसे नहीं, शराफत से नहीं हो सकते थे, वो ऐसे हो गए हैं। और ये चीज़ वरासत में सबको मिली है, मेरी बहन के भी दांत ऐसे हैं, मेरे भी ऐसे हैं, हम सब के विजडम टूथ ऐसे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि विजडम टूथ निकाल लो और नॉर्मली कर लो, मगर अंकल तो सस्ते में बेचते हैं। तो हम ऐसे कि भाई इन्हीं अंकल से कराएंगे, यही डायग्नोसिस लेके वहाँ जाएंगे। तो इतना हैरास करने के बाद फाइनली अंकल को ऑफेंड करके उन्होंने मान लिया एंड फिर मेरे दांत दो निकाल दिए जो मेरे विजडम टूथ थे, विच वॉज बैक इन 2023। ओह नहीं, सॉरी रॉन्ग, 2024। मेरा 11वीं नहीं, मेरे 12वीं में दांत ठीक हुए हैं, नेवर माइंड। हाँ, 2 साल बाद 10th के। तो क्या हुआ कि उन्होंने फाइनली मान लिया एंड अराउंड February of 2024 मेरे दोनों दांत निकाल दिए एंड मार्च में मेरे को लग गए ब्रेसेस। तो अब क्या हुआ, 9 महीने हो गए ब्रेसेस को अभी रिसेंटली। अब जब ये साल स्टार्ट हुआ तो हम उनके पास गए थे एंड उन्होंने बोला कि अरे तुम्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम्हारे दांत ठीक हो गए, अब क्या, मतलब वो ऐसे टाइप का एक्ट कर रहे थे। तो हमने बोला अरे वाह, तो कब तक निकलेंगे। तो ऐसे कि जनवरी एंड 30 जैन तू आ, तेरे दांत ठीक। तो मतलब वो ऐसे ऐसे दावे तो कर रहे थे, मगर फेब आ गया। उन्होंने बोला नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हारा बोर्ड कब है। एंड मैं ऐसी थी कि आप प्लीज़ मेरे बोर्ड वगैरह का मत सोचो, क्योंकि हमारे ना इंग्लिश के बोर्ड से पहले बहुत छुट्टियां थी। तो मैंने बोला आप उसमें कर लेना, कोई नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा सा ओ भाई इधर उधर नहीं देख सकते, तो वो पार्ट में आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना, आप मुझे उसके बाद जस्ट मिलना, ताकि इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम जिसमें 11 छुट्टियाँ हैं उससे पहले मेरे दांत ठीक हो। मैं जाती हूँ और ऐसा भी नहीं, अंकल थोड़ा सा, मतलब इंसान के पास थोड़ी तो ह्यूमैनिटी बची होती है कि भाई बच्चा इतना वेट कर रहा है। मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बाहर वेट कर रही हूँ उनका, ठीक है, उनका ओपीडी चल रहा है। मैं इसलिए कि यार मेरा टाइमिंग आने वाला था, ये आदमी मेरे को अंदर नहीं बुला रहा। तो मैं इसलिए कि इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड, मेरा वैसे भी लास्ट टाइम है इसको देखने का, तो आई गेट इट, इट्स ओके, इट्स ओके। अंकल की बरकत आ गई, इतने सारे पेशेंट आने लग गए जब से, मतलब उसी दिन इतने सारे पेशेंट आ गए कि मैं ऐसे थी कि यार कोई नहीं, वेट करेंगे। 7 बज जाते हैं, 7 एंड मैं ऐसी हूँ कि यार मेरी टर्न नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ। मैं वहाँ वेट कर रही हूँ और अंकल आते हैं बाहर, लिटवाते हैं, फालतू में बच्चे का टाइम वेस्ट, लिटवाते हैं, बोलते हैं कि यार दांत तो तुम्हारे ठीक हो गए हैं मगर मज़ा नहीं आया कुछ, अभी 1 और महीने। उन्होंने बोला यार ईद होने दो, उसके बाद निकालूंगा मैं। क्यों, मतलब आपको क्यों फेस्टिवल के साथ होली पहले फिर ईद, उसके बाद आपका ये पता नहीं, आप हर धर्म के फेस्टिवल बनाने लग जाओगे। मतलब वो ऐसे कि यार क्रिसमस के बाद लगाऊं, क्रिसमस के, अरे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अगर क्यों नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ठीक हो गए हैं दांत तो आप निकाल क्यों नहीं सकते। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कुछ लोगों के तो 2-4 साल तक रहते हैं और तुम्हें 1 साल में दिक्कत हो रही है। मेरे को बस ये था कि यार मेरे ना फेयरवेल से पहले निकल जाए, यार मेरे कॉलेज जाने से पहले निकल जाए। एंड इस आदमी ने मेरे को इतनी फेक होप दे दी ना कि भाई तू तो पहला मनुष्य है जिसके 9 महीनों में निकल जाएंगे। फिर जाके अभी 13वां महीना चल रहा है मेरा, 13वां महीना चल रहा है एंड अब जाके उन्होंने मुझे आज बुलाया है। आज वो घंटी बज चुकी है मेरे फ़ोन पे जिसका मैं वेट कर रही थी। इतना मैं एयरटेल वाले से नहीं बात करती जितना मैं इस आदमी से बात करती हूँ, और ये मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये पहला डेंटिस्ट है जो घोस्ट कर देता है। वो ऐसे होता है कि यस आपको जब भी अपॉइंटमेंट देनी होगी, आप मुझे मैसेज कर लेना, ये कर लेना। उसके बाद ये आदमी कभी भी मेरी मैसेज नहीं देखता है और फिर मुझे सीधा टपकना पड़ता है इसके क्लिनिक पे। फिर आके आप 2 घंटे वेट करो और हम आपका कुछ कराएंगे भी नहीं, बोलेंगे आपके मुंह पे कि अरे नहीं अभी कुछ मज़ा नहीं आया। पता नहीं इनका यही चल रहा होता है। अब आज के लिए मैं अपनी होप 0 रख रही हूँ, बट आई होप, मतलब पिछली बार मुझे इतना जज्बाती कर लिया था, मैंने तो ट्रांजिशन भी कर ली थी कि मैं ऐसे कि यार इसको ना ऐसे करूँगी, फिर ये करूँगी एंड ऐसे करके वो मेरे दांत ठीक। वो ट्रांजिशन वीडियो मैंने गुस्से में डिलीट कर दी। मैं ऐसी थी कि यार हो तो नहीं रहा है ट्रांजिशन, क्या वीडियो डालूँ मैं, पता नहीं, मतलब मैं इतने ऐसी थी कि यार आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, 9 महीने में ही निकाल दिया, आप कितने अच्छे डॉक्टर हो। फिर मैं ऐसी थी कि यार ये वाली ट्रांजिशन वीडियो डालूंगी। वो नौबत आई नहीं। उन्होंने बोला कि भाई बच्चा ज़्यादा हंस रहा है, ज़्यादा खुश है ये बच्चा, इसके साथ हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब जाके उन्होंने मुझे कॉल कर दी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी मुझे कपड़े पहनने हैं एंड हम लोग जाने वाले हैं अपने ब्रेसेस, hypothetically which I don't have any hope right now or expectation from that man। हो सकता है कि ये 2 महीने और चले, तो शायद से आज वो दिन है, मे बी वो दिन है। एंड आई थिंक जिसके भी ब्रेसेस होंगे ना वो शायद ये रिलेट कर सकता है कि आपका डेंटिस्ट बस बोलता है एक दिन एंड वो हमेशा और 10 साल चलती है। नॉट मैनिफेस्टिंग बट एनीवेज मैं अभी तैयार हो जाती हूँ एंड लेट्स गो, बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे कॉल कर दी है आने के लिए। तो
वापस से ट्रांजिशन करेंगे इनटू नॉर्मल कपड़े, ठीक है। 1 2 3। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, विच इज़ कि भाई साहब मैंने इस पूरे 1 साल की जर्नी में आई थिंक मैंने 5 बार अपनी तार तोड़ी है। एक पॉइंट के बाद मुझे लगा वो बिजली की तार लगा देगा मेरे मुंह पे कि भाई तू मरी जा, इसके बाद मुझे तेरी तार चेंज नहीं करनी। मतलब एक पॉइंट के बाद वो ऐसे थे कि लाइक मतलब ओ नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जब ऐसे महीना था तो वो ऐसे थे कि नहीं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दांत पीछे करने हैं मतलब वो ऐसे कर रहे थे। मगर फिर जब मतलब ऐसे हो गया ना कि मतलब 5वां 6ठा महीना और फिर मैंने अपनी चौथी तार तोड़ दिया, तो वो ऐसे थे कि कोई नहीं इसके बगैर भी हो जाएगा। तो वैसे तो मतलब भाई यार मैं इतना ज़्यादा शिट टॉक कर रही हूँ उसको, बट अंकल ने हेल्प तो की है, मगर आज वो हेल्प कर दे कि मैं रिहा हो जाऊँ, ना वो मेरी शक्ल देखे, वो भी छूट जाए उस टेंशन से, और ना मैं उनकी शक्ल देखूँ। अब बस यही मांगा है मैंने ज़िंदगी में। एनीवेज लेट्स गो, जाते हैं एंड मिलते हैं। आई विल लेट यू नो कि अगर ये चीज़ फेल हुई या फिर पास हुई और हमारा दांत से निकले तार या नहीं निकले। लेट्स गो।